चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका दोस्तों नवंबर मंथली एग्जाम हो रहा है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम से पहले ही हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 1 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होगा दोस्तों, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर बताने वाले हैं। सो यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आप लोग मिलान करते जाइए। जितना भी क्वेश्चन है सभी ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का श्रेय दोस्तों, खोज का श्रेय किन्हें दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था दोस्तों, इसका श्रेय किसको दिया जाता है। तो आपको पता है कि जे थॉमसन को दिया जाता है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अफवाहों का सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सी कक्षा के लिए सबसे पहले बनी थी। तो आपका 2S कक्षा के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख दोस्तों क्वांटम संख्या का वर्णन करता है। देखिए प्रमुख क्वांटम संख्या का जो वर्णन करेगा दोस्तों वो कौन करेगा। तो आपका कक्षा का दोस्तों कौन करेगा, आकार करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, कहा जाए कक्षा जिसका दोस्तों I बराबर J1 है, तो उसका आकार साइज क्या होगा। तो इसका आकार का जो साइज होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए इसका बी नंबर हो जाएगा दोस्तों डंबल हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन एक बात, तो जो दोस्तों विद्युत संयुक्ता प्रदर्शित नहीं करता है वो आपका क्या कहलाता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सब विद्यार्थी डी नंबर लगा रहे हैं। कार्बन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखो मैं थोड़ा एक क्वेश्चन के बाद में आपको बताते ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, किसी तत्व का गुण जिसको दोस्तों रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है वह क्या है। जो रासायनिक गुण को दोस्तों निर्धारित करेगा उसी को हम लोग दोस्तों कहेंगे कि किसी तत्व का आकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल बी नंबर होना चाहिए, सी नंबर। चलिए लगाइएगा। चलो बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे, बहुत बढ़िया। किसी तत्व की संयोजकता होती है। चलिए पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वायरल क्वेश्चन चाहिए एग्जाम से पहले हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर लिख देना है और उसको आपको सर्च कर देना है। सर्च कर दोगे दोस्तों इसी प्रकार से आपको सर्च करना, नाम देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, यहीं आपको जाना है गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। देखिए सर्च कीजिएगा दोस्तों एजुकेशन लेक्चर। आप लोग तो देखिए इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। इधर आइएगा तो आपका क्लास 11th IAS आपको देख रहा होगा, क्लास 11th IAS पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए क्लास 11th IAS पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ कक्षा नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर, यहाँ से करें डाउनलोड। इसी लिंक पर आपको यह क्लिक कर देना है क्लास 11th पर। इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए पूरा आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका एग्जाम भी पता चल रहा है क्या 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 एग्जाम है। यहाँ पर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी विषय का आपको डाउनलोड करना है यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आपको मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो केमिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। चलिए आप लोग भाई फटाफट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से देख सकते हो केमिस्ट्री ओरिजिनल प्रश्न पत्र और यहाँ से आप लोग का लिंक दे दिया गया PDF डाउनलोड फॉर्म। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव का मैं आंसर अपडेट कर दूंगा, आप लोग जाकर के चेक कीजिए। ऑब्जेक्टिव का आंसर भी दे दिया गया है और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर अपडेट कर देगा। तो आप लोग भी जाइए फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कक्षा 2PZ में चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या थी, आपका 1 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 8 नंबर। तो कहा जा रहा है कि ऑर्बिटल के लिए नोड्स की कुल संख्या कितना है। कि ऑर्बिटल के लिए जो नोड्स होता है दोस्तों, नोड्स है ना, नोड्स के लिए आपका क्या होता है, तो इसमें नोड्स के लिए आपका 2 होता है दोस्तों, कुल संख्या 2 ठीक ना। तो बहुत बढ़िया बात है, जरूर से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा तो कहा जाएगा तात्विक अवस्था में किसी परमाणु की संख्या होती है। तो ये आपका 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी यौगिक में दोस्तों मैंगनीज का उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। देखो ये 10th में भी आपको 12th में पढ़ना है, KMnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि H4S6 में दोस्तों अवस्था होगी। तो यहाँ पर अवस्था क्या होगा, तो आपको याद है +1 होगा, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानक इलेक्ट्रोड में दोस्तों 0 इलेक्ट्रोड भी हुआ भाई, क्योंकि उसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर आपको याद रखना हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि अभिक्रिया दोस्तों इतना दे दिया गया, इसका सांद्र में दोस्तों X और Y का जो मान होगा वो आपका मान क्या होगा, तो X बराबर 203 और Y बराबर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में किसी तत्व का संख्या मूल्यांकन उसके नियमों के आधार पर किया जाता है, तो इस संबंध में दोस्तों कौन सा संबंध सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध सही नहीं है, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हमेशा 1 होती है, ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका यौगिक सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल दोस्तों ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो अभिक्रिया के लिए एजेंट के रूप में कार्य कौन नहीं करेगा, तो कौन है दोस्तों कार्य नहीं करेगा, यहाँ से आप लोग लगा सकते हो। चलिए 15 का बहुत ही बढ़िया, देखो 15 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए किस परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको याद रखना न्यूट्रॉन, ये आपका किस में होता है, नाइट्रोजन में। चलिए 7 नंबर के एक ऑक्साइड दोस्तों O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O1s² 2s² 2p6 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य आइसोटोनिक नहीं होता है, अन्य आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, देखिए कौन नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तांबे के, देखिए तांबे के तार में दोस्तों कौन सा कथन गलत है, देखिए तांबे के तार के लिए कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉपर पल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6, ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन बी लगा लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि 1000 ग्राम पानी में 1000 ग्राम में 120 ग्राम दोस्तों यूरिया मोलर सांता इतना अधिक घोलकर तैयार किए जाने का गोल का जो घनत्व होगा इस बिलियन की मोलारता क्या होगी, तो इस बिलियन की जो मोलारता होगी दोस्तों आपका 02.2 m हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम की ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर कहा जाएगा तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है, देखिए तापमान में वृद्धि के साथ किसमें परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों मोलालिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा जी, बहुत ही बढ़िया, इसी प्रकार से आंसर आपको देना है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल दोस्तों CH3OH का दोस्तों 5.2 मोल का जालीय गोल आपूर्ति की जाती है, गोल में मिथाइल अल्कोहल का मोल प्रवास क्या होगा, तो इसका मोल प्रवास होगा दोस्तों 0.86 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किसी बिलियन के मोल प्रवास की गणना कैसे की जाती है, कि किसी बिलियन की मोल प्रवास की जो गणना की जाती है वो आपका कैसे किया जाता है, तो ये जो है ना दोस्तों आपका कैसे किया जाएगा, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका 0. चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर देखिए चलिए 23 का देखिए सबका सी नंबर आ रहा है दोस्तों, याद रखना बिलियन के मोल प्रवास की प्लस में विलय के मोल की संख्या को हम लोग मोल प्रवास कहेंगे, आप लोग तो जानवे करते हैं बिलियन में मोलों की संख्या और प्लस में विलय के मोलों की संख्या को मोल प्रवास कहते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के मोल प्रवास का दोस्तों घटा का द्रव्यमान का 200% किस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना 24 नंबर क्वेश्चन का, ये आपका अनुत्क्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कहा जा रहा है कि यदि किसी घोल में दोस्तों घोटक अधिक मात्रा में ली जाए तो उसका घोल प्रवास कैसा होगा, मोल प्रवास कैसे बदलेगा, तो ये मोल प्रवास जो होगा दोस्तों यह बढ़ता है, कैसा होता है, ये बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान क्रमशः CH2 और 180 ग्राम है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, तो देखो इसका यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, C6H12O6, यानी कि दोस्तों ये ग्लूकोज होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय में दोस्तों KI मोल जो है दोस्तों KMnO4 के मोलों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर मोलों की जो संख्या होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या अधिकतम होता है, देखिए अणुओं की संख्या अधिकतम जो होता है वो आपका कितना होता है 2 ग्राम में होता है, तो ऑप्शन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि सांद्रित दोस्तों इतना प्रतिशत नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों इतना मोल में तैयार करने के लिए दोस्तों किया जाना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा 29 नंबर का, तो 29 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 90 ग्राम दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। चलिए आवर्तसानी का 9वां तत्व कौन है, आवर्तसानी का 9वां तत्व दोस्तों दूसरे आवर्त में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका वायरल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट पूरा का आंसर आपको लेने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, क्या सर्च करना है आपको मैं बता दें दोस्तों, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। जब आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करिए दोस्तों तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद यहाँ से आप लोग केमिस्ट्री का डाउनलोड कीजिए, जाइए फटाफट, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का मैंने डाल दिया, तो गूगल पर जाइए एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।